जी नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक के मैथ का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। जैसे 135 और 225, 196 और 38 220। इस प्रकार से दो संख्या दिया रहेगा और इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकालना रहेगा। दूसरा टाइप जो क्वेश्चन है इस प्रकार का रहता है, दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 9 हो तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है कि अगर दो संख्या 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तो उसका एलसीएम क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। हाँ, अंक अलग रहता है लेकिन पूछे जाते ही जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ 2 के जगह पर 3 भी हो सकते हैं, यहाँ 5 के जगह पर 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। अगला इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इस प्रकार आपको आंकड़ा दिया रहेगा और इसको पता करना होगा। नेक्स्ट जो है, ऐसा क्वेश्चन मिलता है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इस प्रकार के भी क्वेश्चन मिलते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी जिसके शून्यक का योग दे दिया गया है और उसका गुणनफल दे दिया गया है, तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला टाइप है कि अनुपातों A/A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। आगे है, आपको तो यहाँ रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना होता है। दोस्तों अगर परीक्षा में पूछे कि दो समीकरण को हल कीजिए तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। अगर पूछे प्रतिस्थापन विधि से करें तो प्रतिस्थापन विधि से करना है, लुप्तीकरण से करना है तो लुप्तीकरण से करना है। जैसे इस प्रकार दो समीकरण दे देते हैं और इसका जो होता है हल हर बार पूछा ही जाता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है, जैसे देखेंगे, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल ज्ञात करने होते हैं। ये जो द्विघात समीकरण है इन सभी के मूल ज्ञात करने होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार होता है, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जैसे इस प्रकार द्विघात समीकरण दे देंगे, पूछा जाएगा मूलों की प्रकृति कैसा है, अगर संभव है तो उसका मूल निकाले। अगला जो क्वेश्चन है,
इस प्रकार से आता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। दूसरा इस प्रकार से भी पूछा जाता है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। देखेंगे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आता है, अगर एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। दूसरा इस प्रकार से रहता है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो इसको देख लेंगे। अगला जो होता है उसमें समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना होता है। जैसे इस प्रकार समांतर श्रेणी दे दिया जाता है, इसका योग निकालना होता है। और जो इस प्रकार से भी देखिए, यहाँ जैसे ए मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा, डी का मान मिल जाएगा, एन का मान दे दिया जाएगा और एन और एस एन का मान ज्ञात करना होता है। और इस प्रकार के भी बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये वास्तविक संख्या और बीजगणित से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उसको बताया गया है। आगे के जो चैप्टर है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।